मल्हार का पूरा केबिन चिड़ियों की चहचहाट से गूंज रहा था। बिस्किट तो पूरा खत्म हो चुका था, पर चिड़िया फुदक फुदक कर खूब शोर कर रही थी और उनकी मीठी आवाजें सुन वृष्टि के चेहरे पर खुशी साथ हंसी भी खिली हुई थी। आज कल से ज्यादा चिड़िया थी तो शोर भी ज्यादा था। वो अभी भी बिस्किट के कतरे ढूंढ रही थी खाने के लिए। लगता है बहुत जल्द मेरा केबिन चिड़ियाघर बनने वाला है। मल्हार की आवाज कानों में पड़ी तो वृष्टि सकपकाकर अपनी बगल में देखने लगी। मल्हार मुस्कुराते हुए उसकी बिल्कुल पीछे खड़ा खिड़की के बाहर झांक रहा था। कम पड़ गए बिस्कुट? मल्हार ने वृष्टि की तरफ देखते हुए पूछा। उसने भी हामी में सिर हिला दिया। मल्हार को सचमुच हंसी आ गई। वो वापस अपनी टेबल तक गया और एक पैकेट बिस्कुट का और निकाल लाया। ये लास्ट है, अभी फिलहाल और नहीं है मेरे पास। समझा दो अपने दोस्तों को कि शोर न करें। इतना कहकर मल्हार अपनी चेयर पर बैठ गया। उसका ओपीडी राउंड शुरू हो चुका था और मरीज आने लगे थे। इधर वृष्टि बिल्कुल चिड़ियों की तरह खुश थी। उसने दूसरा पैकेट भी खोल दिया और बिस्कुट के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को खिलाने लगी। पर इस बार मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप भी करवा रही थी। शोर कम करो, नहीं तो कल कुछ नहीं मिलेगा। उसकी हरकतों को दिलचस्पी से देखते हुए मल्हार के चेहरे पर बरबस मुस्कान आ रही थी। मरीजों को देखते हुए भी उसकी नजर बार बार उस ओर चली जाती। और अच्छा ये लग रहा था कि बस यही एक लम्हा है जिसमें ये लड़की खुश और बेफिक्री से मुस्कुराती हुई दिख रही थी। दूसरा पैकेट भी खत्म हो चुका था। अब वृष्टि हाथ झाड़कर मजे से बाकी बची चिड़ियों को देख रही थी। काफी सारी उड़ चुकी थीं, कुछ रह गई थीं। उनमें से एक चिड़िया वृष्टि के आसपास फुदक रही थी और धीरे धीरे काफी नजदीक आने लगी थी। लगता है तुमसे इसकी अच्छी दोस्ती हो गई है। मल्हार की आवाज सुनकर वृष्टि पलटी। वो पास ही जेब में हाथ डाले दीवार से टेक लगाए खड़ा था। देखो तुम्हारे कितने नजदीक आकर फुदक रही है। इसे तुमसे डर नहीं लग रहा? क्योंकि मैंने इसे डराया नहीं। वैसे आपके मरीज? वृष्टि ने पूछा। चले गए, अब कोई नहीं है। थोड़ी देर में मेरी सर्जरी है। आज 2 मेजर सर्जरी करनी है मुझे। ओह अच्छा, फिर मेरी जांचें कब तक होंगी? मैं खुद करवा लूं क्या? नहीं, तुम अकेली क्यों जाओगी? मैं रहूंगा साथ, लेकिन पहली सर्जरी के बाद। इतना लेट? फिर आप सुबह क्यों साथ ले आए? वो थोड़ी खफा होकर बोली। मल्हार ने उसे ठहरकर ध्यान से देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये लड़की है क्या। सुकून अच्छा नहीं लग रहा क्या? मतलब? वृष्टि ने हैरानी से पूछा। मतलब आराम करो। अगर यहाँ मन नहीं लग रहा तो प्राइवेट रूम दिलवा देता हूँ। जांच से पहले मेंटली और फिजिकली कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और स्कैनिंग खाली पेट होगी तो दोपहर का खाना भी स्किप करना होगा। भूखी रह लोगी न? मल्हार ने फिक्र से पूछा। पहले वृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया कि वो रह लेगी भूखी, पर फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, मैं तो सुबह खाली पेट ही तो थी। उसके सवाल पर मल्हार ने हारी हुई सी सांस छोड़ी और उसे देखते हुए बोला, खाली पेट तो थी, पर हालत देखी थी अपनी। कितनी टेंशन में थी। ऊपर से काम करके थकी हुई भी लग रही थी। अगर सुबह जबरदस्ती साथ नहीं लाता तो बाद में तुम्हें किसी के भी साथ आने नहीं देते वो लोग। और जो हालत तुम्हारी थी उस हिसाब से तो तुम मुझे बेहोश ही मिलती। और हाथ का क्या हाल कर लिया था? अब दिखाओ। मल्हार ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। हल्की सूजन अभी भी थी। मैं आइस पैक भिजवा देता हूँ। उससे हल्की हल्की मसाज करना और फिर कुछ देर सो जाना। मैं चाहता हूँ रिपोर्ट्स एकदम सही आएं ताकि आगे का ट्रीटमेंट उसी हिसाब से हो।
आज सिर में दर्द है क्या? उसने फिक्र से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वृष्टि को मल्हार का उसकी फिक्र करना, हर बात का ध्यान रखना, एक उसके दिल में एक अलग से एहसास उठने लगे थे। मल्हार के जज्बे को महसूस कर उसके होठों पर धीमी सी मुस्कान बिखर गई। मल्हार का उसके लिए इतना भी सोचना, वृष्टि को उससे अपनेपन का महसूस होने लगा था। नहीं, अभी तो नहीं है। इस वक्त वो कुछ खोई हुई सी बोली। गुड, मैं जा रहा हूं। तुम कुछ देर के लिए सो जाना, ओके? मल्हार ने कहा तो वृष्टि ने सिर हिलाकर हामी भरी। मल्हार भी मुस्कुरा दिया। वो यहाँ थी तो मल्हार भी बेफिक्र था उसके लिए। वो घर रहती तो दिन भर उसकी चिंता में घुलता रहता। अलार्म मत लगाना, मैं आकर जगा दूंगा, जाते हुए मल्हार कह गया था। उसने नींद के लिए कहा था, पर वृष्टि की आंखों में नींद कहाँ थी। मल्हार के जाने के बाद उसने कमरे की हर एक चीज छू छू कर देखनी शुरू कर दी। दिल में अजीब से एहसास पनपने लगे थे। उसे हर चीज में दिलचस्पी होने लगी थी। मल्हार की सब चीजें उसे अपनी सी लग रही थीं। जैसे उसकी फिक्र वो भी तो वृष्टि के लिए ही थी, और अब वो उसे अच्छी लगने लगी थी। वो मुस्कुराती हुई धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाती सब देख रही थी। यहाँ उसका मन घर से ज्यादा लग रहा था। वृष्टि घूमते हुए मल्हार की चेयर पर आ बैठी। टेबल पर मल्हार का लैपटॉप रखा हुआ था। वृष्टि को उसे भी देखने की उत्सुकता हुई और उसने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद उसने उसे पावर ऑन किया और उसी पल लैपटॉप की लॉक स्क्रीन दिखने लगी। वृष्टि उसे ध्यान से देख रही थी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का चेहरा चमक रहा था। वृष्टि को उसे देख कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मल्हार के लैपटॉप किसी लड़की की तस्वीर। उसका मन अजीब सा होने लगा। वायस उसके जहन में उसी दिन की बातें उठने लगी जो वो मल्हार के घर से खुद के लिए सुनकर आई थी, वो भी मल्हार के मुंह से। वो अब एकदम से खामोश हो गई, जैसे बहुत बड़ी गलती करते करते बची हो। तभी केबिन का गेट खुला और वो उस चेयर से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। वार्ड बॉय के हाथ मल्हार ने आइस पैक भेज दिया। वृष्टि ने वो उससे ले लिया और सोफे पर आकर बैठ गई। टेबलेट उड़ने वापस बने करके रख दिया था, पर वो चेहरा उसकी आंखों के आगे अभी भी था। हाथ पर हल्की मसाज करके वृष्टि आखिरकार लेट ही गई। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऊंचाई से होकर वापस अपनी उन्हीं गहराइयों में लौट आई हो। लेटे हुए अपनी सोचों में गोता लगाते हुए वो हल्की नींद से आखिर गहरी नींद में चली गई। मल्हार का पूरा केबिन चिड़ियों की चहचहाट से गूंज रहा था। बिस्किट तो पूरा खत्म हो चुका था, पर चिड़िया फुदक फुदक कर खूब शोर कर रही थी और उनकी मीठी आवाजें सुन वृष्टि के चेहरे पर खुशी साथ हंसी भी खिली हुई थी। आज कल से ज्यादा चिड़िया थी तो शोर भी ज्यादा था। वो अभी भी बिस्किट के कतरे ढूंढ रही थी खाने के लिए। लगता है बहुत जल्द मेरा केबिन चिड़ियाघर बनने वाला है। मल्हार की आवाज कानों में पड़ी तो वृष्टि सकपकाकर अपनी बगल में देखने लगी। मल्हार मुस्कुराते हुए उसकी बिल्कुल पीछे खड़ा खिड़की के बाहर झांक रहा था। कम पड़ गए बिस्कुट? मल्हार ने वृष्टि की तरफ देखते हुए पूछा। उसने भी हामी में सिर हिला दिया। मल्हार को सचमुच हंसी आ गई। वो वापस अपनी टेबल तक गया और एक पैकेट बिस्कुट का और निकाल लाया। ये लास्ट है, अभी फिलहाल और नहीं है मेरे पास। समझा दो अपने दोस्तों को कि शोर न करें। इतना कहकर मल्हार अपनी चेयर पर बैठ गया। उसका ओपीडी राउंड शुरू हो चुका था और मरीज आने लगे थे। इधर वृष्टि बिल्कुल चिड़ियों की तरह खुश थी। उसने दूसरा पैकेट भी खोल दिया और बिस्कुट के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को खिलाने लगी, पर इस बार मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप भी करवा रही थी। शोर कम करो, नहीं तो कल कुछ नहीं मिलेगा।
उसकी हरकतों को दिलचस्पी से देखते हुए मल्हार के चेहरे पर बरबस मुस्कान आ रही थी। मरीजों को देखते हुए भी उसकी नजर बार बार उस ओर चली जाती। और अच्छा ये लग रहा था कि बस यही एक लम्हा है जिसमें ये लड़की खुश और बेफिक्री से मुस्कुराती हुई दिख रही थी। दूसरा पैकेट भी खत्म हो चुका था। अब वृष्टि हाथ झाड़कर मजे से बाकी बची चिड़ियों को देख रही थी। काफी सारी उड़ चुकी थीं, कुछ रह गई थीं। उनमें से एक चिड़िया वृष्टि के आसपास फुदक रही थी और धीरे धीरे काफी नजदीक आने लगी थी। लगता है तुमसे इसकी अच्छी दोस्ती हो गई है। मल्हार की आवाज सुनकर वृष्टि पलटी। वो पास ही जेब में हाथ डाले दीवार से टेक लगाए खड़ा था। देखो तुम्हारे कितने नजदीक आकर फुदक रही है। इसे तुमसे डर नहीं लग रहा? क्योंकि मैंने इसे डराया नहीं। वैसे आपके मरीज? वृष्टि ने पूछा। चले गए, अब कोई नहीं है। थोड़ी देर में मेरी सर्जरी है। आज 2 मेजर सर्जरी करनी है मुझे। ओह अच्छा, फिर मेरी जांचें कब तक होंगी? मैं खुद करवा लूं क्या? इतना लेट? फिर आप सुबह क्यों साथ ले आए? वो थोड़ी खफा होकर बोली। मल्हार ने उसे ठहरकर ध्यान से देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये लड़की है क्या। सुकून अच्छा नहीं लग रहा क्या? मतलब? वृष्टि ने हैरानी से पूछा। मतलब आराम करो। अगर यहां मन नहीं लग रहा तो प्राइवेट रूम दिलवा देता हूं। जांच से पहले मेंटली और फिजिकली कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और स्कैनिंग खाली पेट होगी तो दोपहर का खाना भी स्किप करना होगा। भूखी रह लोगी न? मल्हार ने फिक्र से पूछा। पहले वृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया कि वो रह लेगी भूखी, पर फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, मैं तो सुबह खाली पेट ही तो थी। उसके सवाल पर मल्हार ने हारी हुई सी सांस छोड़ी और उसे देखते हुए बोला, खाली पेट तो थी पर हालत देखी थी अपनी। कितनी टेंशन में थी। ऊपर से काम करके थकी हुई भी लग रही थी। अगर सुबह जबरदस्ती साथ नहीं लाता तो बाद में तुम्हें किसी के भी साथ आने नहीं देते वो लोग। और जो हालत तुम्हारी थी उस हिसाब से तो तुम मुझे बेहोश ही मिलती। और हाथ का क्या हाल कर लिया था? अब दिखाओ। मल्हार ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। हल्की सूजन अभी भी थी। मैं आइस पैक भिजवा देता हूं। उससे हल्की हल्की मसाज करना और फिर कुछ देर सो जाना। मैं चाहता हूं रिपोर्ट्स एकदम सही आएं ताकि आगे का ट्रीटमेंट उसी हिसाब से हो। आज सिर में दर्द है क्या? उसने फिक्र से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वृष्टि को मल्हार का उसकी फिक्र करना, हर बात का ध्यान रखना, एक उसके दिल में एक अलग से एहसास उठने लगे थे। मल्हार के जज्बे को महसूस कर उसके होठों पर धीमी सी मुस्कान बिखर गई। मल्हार का उसके लिए इतना भी सोचना वृष्टि को उससे अपनेपन का महसूस होने लगा था। नहीं, अभी तो नहीं है इस वक्त, वो कुछ खोई हुई सी बोली। गुड, मैं जा रहा हूं। तुम कुछ देर के लिए सो जाना, ओके? मल्हार ने कहा तो वृष्टि ने सिर हिलाकर हामी भरी। मल्हार भी मुस्कुरा दिया। वो यहाँ थी तो मल्हार भी बेफिक्र था उसके लिए। वो घर रहती तो दिन भर उसकी चिंता में घुलता रहता। अलार्म मत लगाना, मैं आकर जगा दूंगा, जाते हुए मल्हार कह गया था। उसने नींद के लिए कहा था, पर वृष्टि की आंखों में नींद कहाँ थी। मल्हार के जाने के बाद उसने कमरे की हर एक चीज छू छू कर देखनी शुरू कर दी। दिल में अजीब से एहसास पनपने लगे थे। उसे हर चीज में दिलचस्पी होने लगी थी। मल्हार की सब चीजें उसे अपनी सी लग रही थीं। जैसे उसकी फिक्र, वो भी तो वृष्टि के लिए ही थी। और अब वो उसे अच्छी लगने लगी थी। वो मुस्कुराती हुई, धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाती, सब देख रही थी। यहाँ उसका मन घर से ज्यादा लग रहा था।
वृष्टि घूमते हुए मल्हार की चेयर पर आ बैठी। टेबल पर मल्हार का लैपटॉप रखा हुआ था। वृष्टि को उसे भी देखने की उत्सुकता हुई और उसने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद उसने उसे पावर ऑन किया और उसी पल लैपटॉप की लॉक स्क्रीन दिखने लगी। वृष्टि उसे ध्यान से देख रही थी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का चेहरा चमक रहा था। वृष्टि को उसे देख कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मल्हार के लैपटॉप किसी लड़की की तस्वीर। उसका मन अजीब सा होने लगा। वायस उसके जहन में उसी दिन की बातें उठने लगी जो वो मल्हार के घर से खुद के लिए सुनकर आई थी, वो भी मल्हार के मुंह से। वो अब एकदम से खामोश हो गई, जैसे बहुत बड़ी गलती करते करते बची हो। तभी केबिन का गेट खुला और वो उस चेयर से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। वार्ड बॉय के हाथ मल्हार ने आइस पैक भेज दिया। वृष्टि ने वो उससे ले लिया और सोफे पर आकर बैठ गई। टेबलेट उड़ने वापस बने करके रख दिया था, पर वो चेहरा उसकी आंखों के आगे अभी भी था। हाथ पर हल्की मसाज करके वृष्टि आखिरकार लेटी गई। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऊंचाई से होकर वापस अपनी उन्हीं गहराइयों में लौट आई हो। लेटे हुए अपनी सोचों में गोता लगाते हुए वो हल्की नींद से आखिर गहरी नींद में चली गई। मल्हार अपने केबिन में आया और लाइट ऑन की और देखा सोफे पर वृष्टि सिकुड़कर सो रही थी। उसने अपने दुपट्टे से खुद को ढका हुआ था। मल्हार ने कमरे में ठंडक महसूस की, शायद इसीलिए, पर बावजूद इसके वो गहरी नींद में बेखबर सी होकर सो रही थी। मल्हार ने पहले एसी का टेम्परेचर कम किया और फिर अपना कोट वृष्टि के ऊपर डाल दिया। कोट से उसके कंधे से लेकर कमर तक ढक गए। मल्हार अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। सर्जरी करने के बाद थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए उसने कुछ पल सुस्ताने के लिए सिर टेबल पर रखा और आंखें बंद कर लीं। पर कुछ ही पलों में उसने सिर सीधा कर अपनी आंखें खोल दी, क्योंकि उसे नींद आसानी से आने लगी थी और वो इससे न सोना चाहता था न उसके पास वक्त था। उसने तुरंत आंखें खोली ताकि गहरी नींद न आ जाए। वृष्टि की जांच के अलावा उसकी एक और सर्जरी बाकी थी जो उसे करनी थी। मल्हार बाथरूम गया और अच्छी तरह से उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया। इससे उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ। बाहर आ टॉवेल से चेहरा पोंछते हुए उसकी नजर फिर वृष्टि पर गई। अब उसे भी जगाना था, मगर वो और पहले सी भी ज्यादा चैन से और थोड़ा खुलकर सो रही थी। शायद कोट की गर्माहट ने उसे राहत दी थी। मल्हार टॉवेल एक तरफ रखकर उसके पास चला आया। उसने वृष्टि को आवाज लगाई कि वो उठ जाए। काफी बार बुलाने पर ही उसकी आंख खुली और शरीर में हरकत हुई। मल्हार उसके सामने से हट गया। उठ जाओ वृष्टि, अब हमें चलना है। वृष्टि ने गहरी नींद में मल्हार की आवाज सुनी, सिर उठाकर उनीदी आंखों से उसे देखा और धीरे से बैठ गई। नींद अब भी उस पर हावी थी। उसकी हालत और नींद से भरी नशीली आंखें देखकर मल्हार के होठों पर मुस्कान आ गई कि वृष्टि से उठा नहीं जा रहा था। वो पलकें झपका मुश्किल से उसे देख पा रही थी। सोने की वजह से पलकें सूजी हुई थीं। उसने भारी पलकें उठा मल्हार को देखा। वो चेयर पर बैठा हाथों और चेहरे पर लोशन लगाते हुए खामोशी से उसे देख रहा था। उठ जाओ, वक्त हो रहा है, हमें चलना है, एक बार फिर वृष्टि को याद दिलाया। वृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया, दुपट्टा ठीक किया और उठने लगी। तभी कंधे से कुछ सरक कर गिरने का एहसास हुआ। दुपट्टा खींचने पर कोट सरक कर सोफे पर गिर गया था। उसने उठाकर कोट को देखा और समझ गई कि यह मल्हार का कोट है। उसने कोट उठा लिया और मल्हार की तरफ देखा। वो कोट के यहाँ होने की वजह पूछ रही थी। तुम्हें शायद ठंड लग रही थी, तो मैंने ये तुम्हारे ऊपर डाल दिया।
ताकि कुछ देर सुकून से सो सको, मल्हार ने बताया। वृष्टि कुछ पल उसकी ओर देखती रही, फिर उठकर कोट लौटाते हुए धीमी आवाज में बोली, थैंक यू। वृष्टि, मुंह धो लो, फ्रेश फील करोगी, मल्हार ने कोट कुर्सी पर टांगते हुए कहा। उसे वृष्टि बहुत सुस्त लगी। जब वो यहां से गया था तब उसका मूड अच्छा था। तबीयत ठीक है न तुम्हारी? उसने गौर से देखते हुए पूछा। वृष्टि ने मुस्कुराकर हाँ कहा। मैं आती हूं कहकर वो बाथरूम चली गई। मल्हार उसे देखता रहा। नींद से उठी हुई वो बिखरी बिखरी और मासूम लग रही थी। एक बार फिर उसके मन में शिकायत उठी कि भगवान ने इतनी मासूम और सीधी लड़की को क्यों अकेला कर दिया। वृष्टि ने आईने में खुद को देखा। नींद से भरा बेनूर और थका हुआ लग रहा था। उसने तुरंत मुंह धोकर दुपट्टा और बाल ठीक करके खुद को संवार लिया। बावजूद इसके वो खुद को बहुत फीकी सी लगी, कारण उसके जहन में इस वक्त भी लैपटॉप वाली लड़की का चेहरा घूम रहा थे। वो उसके आगे कुछ भी नहीं। तभी तो मल्हार ने वो क्यों उस लड़की से खुद को आंक रही थी जिसके बारे में न वो जानती है न उसे पहचानती है। वृष्टि ने खुद को बेकार सोचों से बाहर निकाला कि अभी उसके लिए वो जरूरी है जिसके लिए वो यहाँ आई है। वो चेहरे की नमी दुपट्टे के कोने से पोंछती हुई बाहर आ गई, जहां मल्हार उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे देखते ही बोल पड़ा, ठीक है अब चलें। अब थोड़ी बेहतर लग रही थी पर पलकें अभी भी भारी थी। वृष्टि ने उसकी तरह देखा और खामोशी से सिर हिला दिया। चलिए। दुपट्टा ठीक करती हुई वो उसने नजदीक आई, पर मल्हार की आंखों पर उसका ध्यान चला गया और उसकी आंखों में देखा वो रुक गई। रुकिए, मल्हार को भी रोक लिया। मल्हार जो उठने ही वाला था उसकी आवाज पर रुक गया और माथे पर नासमझी की हल्की शिकन डालकर उसे देखने लगा। आपकी आंखें लाल क्यों हैं? उसने ध्यान से देखते हुए पूछा। मल्हार के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि वृष्टि ने इस बात पर बारीकी से ध्यान दिया था। नींद आ रही है? उसकी आंखों में गुलाबी से डोरे देख वृष्टि ने पूछा। मल्हार ने लाचारी भरी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ी बहुत। आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं? वृष्टि शर्मिंदगी के एहसास के साथ बोली, क्योंकि ये उसके आराम का वक्त होता पर वृष्टि की वजह से उसे जाना पड़ रहा है, जबकि वो खुद बहुत देर तक सो चुकी थी। कल भी समझाया था वृष्टि, हर बात का गिल्ट मत लिया करो, ये तो हमारा काम है। पता है कभी कभी इमरजेंसी केस आ जाते हैं तो पूरे 24 घंटे भी सो नहीं पाते। ये सब काम का हिस्सा है। आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं मेरे लिए? बेसाख्ता ही वृष्टि के मुंह से निकल गया, जबकि कल भी इस बारे में बात हो चुकी थी और इसीलिए मल्हार ने उसे तसल्ली से एक बार ठहर कर देखा कि क्या कहे आज वो उसे, जिसका जवाब वो कल ही उसे दे चुका था। और कुछ सोचते हुए आखिर मल्हार उठा और उसके करीब चला आया। जब कभी मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो तुम भी मेरे लिए मेरी मदद कर देना, ठीक है? वो तो मैं वैसे भी कर दूंगी, वृष्टि के मुंह से फिसलता हुआ जवाब आया और मल्हार उसे आंखें सिकोड़ देखने लगा। जी देवी जी, आप कह सकती हो मेरी वैसे ही मदद, पर मैं करूं कुछ तो सवाल पर सवाल। हर बात का रीजन चाहिए। मल्हार कमर पर हाथ रखकर कुछ संजीदगी से बोला तो वृष्टि उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आया मल्हार लड़ रहा है या मजाक कर रहा है। उसकी हालत देख आखिर कुछ सोचते हुए मल्हार ने उसे कहा, अच्छा चलो आज हम दोस्ती कर लेते हैं, इसके बाद फिर कभी मत पूछना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। ठीक है? मल्हार ने कहते हुए अपनी हथेली उसके आगे फैला दी, जिसे वृष्टि बड़ी हैरत के साथ देखने लगी। वो अब क्या करे, दिमाग नहीं चल रहा था। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था उसके साथ कि कोई उससे दोस्ती के लिए पूछे।
ओहो प्लीज मिस वृष्टि मुझसे दोस्ती करेंगी आप? मल्हार ने एक बार फिर अपने हाथ को हिला उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। और इस बार भी जब वृष्टि बस देखती रही तो मल्हार इस बार उसके आगे लगभग गिड़गिड़ाते हुए ही बोला, प्लीज। उसके अंदाज को देख वृष्टि होठ दबाकर मुस्कुरा दी और अपना नाजुक सा हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। ओह थैंक गॉड, ये इतना मुश्किल होगा मुझे पता नहीं था। मल्हार के साथ वृष्टि भी मुस्कुरा दी। अब इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा, ठीक है? अब हम दोस्त हैं। मल्हार उसके साथ बाहर निकलते हुए बोला। उसके हम कदम चली वृष्टि भी हंसते हुए उसकी बात मान हाँ में सिर हिला दी। वृष्टि की स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कल की तरह आज भी मल्हार उसके साथ वहां मौजूद था। आज कल से थोड़ा ज्यादा समय लगना था। मल्हार ने उसी हिसाब से अपना शेड्यूल सेट कर लिया था। स्कैनिंग होने में तकरीबन 2.5 घंटे लग गए। कैसा फील कर रही हो वृष्टि? मल्हार ने फिक्र से पूछा और उससे बातें करता रहा। क्योंकि उसे कुछ दवाइयां दी गई थी पर वृष्टि उसे देखने में ठीक लगी। वो उससे थोड़ी बहुत बातें करता रहा। वृष्टि अब तुम सीधे मेरे केबिन में जाओ। तुम्हारे साथ किसी को भेज देता हूँ, वो तुम्हें वहां तक छोड़ आएंगे। मैंने तुम्हारे लिए ब्रंच ऑर्डर किया है, थोड़ा बहुत खा लेना। फिर मन हो तो नीचे गार्डन में घूम आना। मैं 1.5-2 घंटे में आ जाऊंगा। आपने अपने लिए तो कुछ नहीं मंगवाया। आप नहीं खाएंगे? वृष्टि ने फिक्र भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मल्हार एक पल को उसे देख खामोश हो गया। सच में उसने लंच स्किप कर दिया था, वक्त की कमी के चलते, और अभी भी उसके पास वक्त नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने खा लिया था। मल्हार साफ झूठ बोल गया। तुम जाओ, मैं भी आता हूँ कुछ वक्त में। उसने एक स्टाफ नर्स के साथ वृष्टि को अपने केबिन भेज दिया। वृष्टि वापस केबिन में आ गई और जैसा मल्हार ने कहा था, कुछ ही देर में वृष्टि का नाश्ता उसके सामने हाजिर था। करीब 2 घंटे बाद थका हारा सा मल्हार अपने केबिन में आया और चेयर पर ढह गया। तकरीबन 10 मिनट बाद उसके दिमाग में कुछ कौंधा और उसने झटके से आंखें खोलकर सामने देखा। वृष्टि कमरे में नहीं थी। कहाँ गई होगी उसे ध्यान आया, उसने ही तो कहा था वृष्टि को घूमने जाने के लिए। वो उसके बारे में सोचने लगा और अपने असिस्टेंट विवेक को फोन कर वृष्टि को ढूंढ लाने को कहा। फिर से आंखें बंद कर लीं, इतना थका था कि कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं थी। मुश्किल से 5 मिनट हुए थे कि केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मल्हार आंखें खोलकर सीधा होकर बैठ गया। वृष्टि अंदर आई और अपने साथ कुछ लेकर भी आई। कहाँ चली गई थी? और ये क्या है? मल्हार ने उसके हाथ में पेपर बैग देखकर पूछा। वृष्टि ने बैग टेबल पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, उठिए और हाथ धोकर आइए, नहीं तो पिज्जा ठंडा हो जाएगा। तुम पिज्जा लेकर आई हो? मल्हार ने हैरानी से कहा। अरे आपके लिए लाई हूं, अपने लिए नहीं। जल्दी जाइए और हाथ धोकर आइए। वृष्टि बैग से सामान निकालकर टेबल पर सजा रही थी। मल्हार ने उसे थकी नजरों से देखा और बाथरूम की तरफ चला गया। जब तक वो वापस आया, वृष्टि सब सजा चुकी थी और मुस्कुराते हुए बैठी थी। मल्हार उसके पास आकर बैठ गया। क्या जरूरत थी ये सब लाने की? और कहाँ से लाई हो? नाराज सा होते हुए उसने पिज्जा बॉक्स का नाम पढ़ा। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, हॉस्पिटल के सामने वाले कैफे से ही ले आई, वृष्टि ने बताया। ये लीजिए आपके लिए कॉफी। उसने मल्हार को कप पकड़ा दिया। पिज्जा तो पहले ही सामने रखा था। और तुम अकेले खाने पर मल्हार को अजीब लगा। मेरा भी रखा है, वो मुस्कुराई और तुरंत फ्रिज से अपना शाम का नाश्ता निकाल लाई जो मल्हार ने ही भिजवाया था। मल्हार ने देखा तो इस बार सच में नाराज होकर बोला,
ये तुमने अभी तक नहीं खाया, वृष्टि। गलत बात है। तुम सुबह से भूखी हो। आपने भी तो कुछ नहीं खाया ना। मल्हार के गुस्से से वो थोड़ा नर्वस होकर बोली। मैंने बताया था ना कि लंच ले लिया है, मल्हार सख्ती से बोला।